रहे हैं, लेकिन तेहरान में जो हमले किए गए हैं वो सीधे ईरान की सत्ता और सुरक्षा ढांचे से जुड़े हुए ठिकानों पर ये हमले किए गए। तेहरान में जो हमला हुआ है उसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। पीके घोष लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये सीधा मकसद क्या है ट्रंप का? ये हमले का जो पिन पॉइंट टारगेटेड जो जगह चुनी गई है, ये बताता है कि सब कुछ पूरी जानकारी रखने के साथ ये हमला किया गया। रक्षा मंत्रालय पर हमला होता है, रक्षा मंत्री की मौत हो जाती है। आईआरजीसी के दफ्तर पर हमला होता है, आईआरजीसी कमांडर की मौत हो जाती है। लेकिन खामेनेई के ऑफिस पर हमला होता है, खामेनेई वहां से सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा दिए जाते हैं। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि आप जहां भी भागेंगे वहां ही आपको मारा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। टारगेट फिक्स है ट्रंप का। सर, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। बड़ी खबर है, आईआरजीसी का कमांडर इन चीफ हमले में ढेर हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही है। आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ हमले में ढेर, मोहम्मद बकपूर इजरायली हमले में मारा गया, ये बड़ी जानकारी। आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ के हमले में मौत की खबर सामने आई है। उधर रक्षा मंत्रालय पर जो हमला हुआ था उसमें रक्षा मंत्री के मारे जाने की खबर सामने आई है। खामेनेई को लेकर यह अब तक जरूर कहा गया है कि खामेनेई सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा दिए गए हैं। क्या कोई बड़ा खुलासा आने वाले वक्त में इस पर भी होगा, इस पर नजर रहेगी। खामेनेई को कहां पर भेजा गया है? बताया ये जा रहा है कि तेहरान में जब अटैक हुआ उसके बाद उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन चुन चुन कर एटॉमिक एनर्जी ऑफ ईरान पर भी टारगेट करके हमला किया गया था। इसके अलावा खामेनेई का ऑफिस था, खुफिया मुख्यालय था, रक्षा मंत्रालय था, परचीन था, ये तमाम ठिकाने थे जिनको टारगेट किया गया था। मदुरेन, दो जगह के सटीक हमले के बाद जो टारगेट फिक्स किए गए थे उसके रिजल्ट सामने आए हैं अमेरिका के लिहाज से। रक्षा मंत्रालय पर हमला होता है, रक्षा मंत्री की मौत हो जाती है, आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ की हमले में मौत हो जाती है। खामेनेई को जरूर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया, ये ईरान के लिए एक कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल, जब तक हम नहीं जिंदा है, ईरान का रजीम जिंदा है, जब तक हम नहीं जीवित हैं, तब तक ईरान की सत्ता व्यवस्था जीवित है। हमने देखा था कि इससे पहले भी ईरान के राष्ट्रपति की मौत हुई थी, नए राष्ट्रपति आ गए थे, तो ईरान की इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके रक्षा मंत्री मारे जाएं या फिर राष्ट्रपति मारे जाएं। ईरान की सत्ता व्यवस्था ऐसी है जिसमें आईआरजीसी का चेन ऑफ कमांड है। ईरान की सत्ता व्यवस्था है जिसमें सुप्रीम लीडर की भी अपनी एक चेन ऑफ कमांड है और जाहिर तौर पर सत्ता प्रतिष्ठान की भी अपनी एक चेन कमांड है। लेकिन सब कुछ केंद्रित अगर कहीं है, देखिए इस वक्त इमरजेंसी अलर्ट हो गया है फिर से और मुझे बंकर में भागना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो है इमरजेंसी अलर्ट शुरू हो चुका है इजराइल में, और इस इमरजेंसी अलर्ट के तहत हमारे मोबाइल पर जो है वो इमरजेंसी अलर्ट आ चुका है और इसके तहत अब सबको यहाँ से बंकर की तरफ मूव करना पड़ेगा। इस वक्त की जो स्थिति है इजराइल में, फिर से एक बार अलर्ट, दूसरा अलर्ट है सुबह से जो हम देख सकते हैं। सेकंड अलर्ट अभी तक जो है वो दिखाई दे रहा है और इस वक्त सेकंड अलर्ट के बाद जो है वो फिर से एक बार बंकर की तरफ सबको भागना होगा, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस बीच आप देखिए इमरजेंसी अलर्ट एक्सट्रीम जो है वो दिखाई दे रहा है, जो कि इस वक्त दिखाई दे रहा है और जाहिर तौर पे इस अलर्ट के बाद जो है वो बंकर की तरफ सबको भागना होगा। पीछे तमाम लोग जो है देखिए आपको आप यहाँ से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि बंकर की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। और इस वक्त की स्थिति में आप देखिए कि जो मूवमेंट है वो काफी तेज हो गया है, क्योंकि इस वक्त जो है फिर से एक बार अलार्म और अलर्ट हो चुके हैं यहाँ पर इजराइल में। तो जाहिर तौर पे इजराइल के ऊपर भी दरअसल हमले का खतरा मंडरा रहा है। हमला सिर्फ और सिर्फ ईरान का नहीं, बल्कि आप देखिए तो हिजबुल्लाह जो कि ठीक बगल में स्थित है, मौजूद है, उसके भी दरअसल हमले के खतरे जो है वो मंडरा रहे हैं। तो इस वक्त की स्थिति में आप देखिए एक्सट्रीम अलर्ट और लोगों का मूवमेंट, भागते हुए तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरह से बंकर की तरफ जो है वो लोग शुरू कर चुके हैं और ये इस वक्त की स्थिति जो है वो इजराइल में दिखाई दे रही है, जो कि हालात यहाँ लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जो है वो विकल्प सिर्फ यही है कि जल्द से जल्द किसी न किसी बंकर में दाखिल हो जाए और हालात जो है लगातार ऐसे ही हैं कि लोग बंकर में भागते आपको दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त फिर से एक बार अलर्ट हो चुका है और अलर्ट के मद्देनजर आप देखिए तो तमाम लोग जो हैं वो बंकर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बंकर तो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से फिर से इस बार इजराइल में उस वक्त अलर्ट, बाकी के लोग बंकर में और साथियों में भी जाना होगा। उस वक्त की स्थितियां देखिए किस तरह से जो है
वो यहाँ पर भयावह हो चुकी है। सुबह से दूसरा अलर्ट है, देखना ही होगा हमला ईरान का है या फिर हिजबुल्लाह का, लेकिन लगातार जो है वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और इस वक्त की जो स्थिति है तो हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ इस वक्त हम बंकर में आकर अपनी जगह पकड़ चुके हैं। तमाम लोग जो है वो अभी हमें दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त जब तक अलर्ट है तब तक यहीं पर बने रहना होगा। लगातार यहाँ पर सायरन्स बज रहे हैं जो कि लोग आप सुन सकते हैं। तमाम लोग जो हैं वो दरअसल यहाँ पर अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं। ये तकरीबन 3 मंजिला नीचे बंकर है, यहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। और जाहिर तौर पे सायरन बजने के साथ ही यहाँ पर सभी लोग एंटर करते हुए सुरक्षित जगहों पर आप पहुंचे हैं। जी दरअसल इस वक्त की स्थिति है जब आपको दिखा रहे हैं इजराइल के भीतर। ये इस वक्त इजराइल के भीतर जो है वो पैनिक की स्थिति शुरू हो चुकी है। आज जबकि बाद है, पवित्र दिन है, लेकिन इसके बावजूद जो है आप देखिए कि इसी दिन को हमले के लिए चुना गया क्योंकि ज्यादातर लोग घरों पे होते हैं, ऑफिस बंद होते हैं, बाजार बंद होते हैं, परिवहन बंद होता है। और आज के दिन को ही दरअसल हमले के लिए इजराइल ने चुना और ईरान को कर पाया है। इस वक्त की इजराइल में क्या हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से तमाम लोग बंकर के भीतर जो है वो कर लिए हुए हैं। हालांकि बहुत कम पॉपुलेशन जो है वो आज सुबह निकलता है बाहर समाज के चलते, पवित्र दिन होने के चलते, लेकिन इसके बावजूद देखिए आपकी जो भी आसपास के लोग हैं बंकर खोजते हुए और भीतर की तरफ दाखिल हो चुके हैं, जहाँ इस वक्त हम भी मधुरेंद्र मेरे साथ बने रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब हम वो जगह दिखा रहे हैं, वो पॉइंट दिखा रहे हैं जहां पर हमला किया गया इजराइल और अमेरिका की ओर से। ये वो ठिकाने हैं जिनको टारगेट किया गया। साझा हमला अमेरिका और इजराइल की ओर से किया गया था। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ईरान ने इजराइल के खिलाफ शुरू किया है पलटवार। इजराइल को टारगेट करके ईरान ने मिसाइल दागी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। बैलिस्टिक मिसाइल का जवाब बैलिस्टिक मिसाइल से दिया गया है ईरान की ओर से। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। बताया ये जा रहा था कि जो हमले में राष्ट्रपति पेजेशिकियान को भी टारगेट किया गया था, लेकिन फिलहाल ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब तेहरान में हमला हुआ था। उसके बाद तेहरान से यानी कि ईरान की ओर से इजराइल पर टारगेट करते हुए मिसाइल दागी गई है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से पहला हमला इजराइल पर किया है, यानी कि जो धमकी दी गई थी, जो मैसेज दिया गया था, वो मैसेज यहां पर अमल में लाता हुआ ईरान नजर आ रहा है। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, शुरू कर दिया है पलटवार, यानी अब ये और ज्यादा भीषण स्थितियां यहां से बनती हुई नजर आ रही हैं। इसी बात पर सबकी निगाहें थी कि आगे ईरान का क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिलेगा। क्या बातचीत के लिए तैयार होगा ईरान या फिर शुरू करेगा पलटवार। और यहां पर ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला शुरू कर दिया है, क्योंकि पहला हमला बैलिस्टिक मिसाइल से ही इजराइल की ओर से भी किया गया था। किन किन जगहों को टारगेट किया गया है, जानकारी जैसे ही आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल हम ये आपको बता दें कि अब दोनों तरफ से वार पलटवार शुरू हो गया है। पहला हमला ज्वाइंट कार्रवाई के जरिए अमेरिका और इजराइल की ओर से किया गया था, और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कभी भी परमाणु संपन्न देश ईरान नहीं बन सकता है। लॉन्ग रेंज की मिसाइलें विकसित करने की कोशिश कर रहा है ईरान, जो कि अमेरिका और बाकी देशों के लिए भी खतरा है। ऐसा हम नहीं होने देंगे। पूरी मिसाइल शक्ति जो है उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? जिस मिसाइल शक्ति को अमेरिका ध्वस्त करने की बात कह रहा है, उसी मिसाइल शक्ति के दम पर ईरान अमेरिका को आंखें दिखाता हुआ नजर आ रहा था, और आज उसी मिसाइल शक्ति के दम पर इजराइल को टारगेट करता हुआ ईरान यहां पर नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल में हमारे सहयोगी मधुरेंद्र ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं,